हाय, नमस्ते दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लाइट ऑन करना भूल गया, कुछ सिस्टम्स डार्क है क्या कुछ? नहीं। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक इतना डार्क है, अपनी सोसाइटी में इतनी बुरी तरह से मतलब पूरा कवर कर चुका है सोसाइटी को। बस मैं वो एक दिखाना चाह रहा हूँ कि वो पिक्चर कैसा होता है बोल के। आपको फील करवाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा कि कैसा होता है बोल के। देखिए, आज मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, उसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं बोलूँगा कि लिटरली 1-2 दिन ना मेरे को इतने डार्क वेज आ रहे थे ना कि मैं ये सोच रहा था कि भाई अपने सोसाइटी में इतने अनसिविलाइज्ड लोग हैं क्या? मतलब ऐसे लोग भी रह रहे हैं मतलब जिनमें हैवानियत पूरी भरी पड़ी है। मतलब उनको किसी का डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। हम इतने गंदे लोगों से घिरे हुए हैं, जिन जिनमें भाई कोई सीमा नहीं है, मतलब उनके पास कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। टोटली अनसिविलाइज्ड लोग। आप मतलब थिंक नहीं कर सकते हम, वो उस लेवल में थिंक करते हैं। टाइटल पढ़ के आप लोग जान गए होंगे कि ये आज का जो वीडियो किसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो केस आया बाहर, आप समझिए कि वर्ल्ड के मोस्ट सिविलाइज्ड, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री बाय लॉ जिसको हम बोलते हैं, उस कंट्री में ऐसा हुआ है। लिटरली 30 साल तक ये जो दो लोग हैं पकड़े नहीं गए। कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कर रहे हैं अपने मन मर्जी से। तो ये जो केस है ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसके ऊपर कि इंडिया में ऐसे केस हर रोज होते रहते हैं, हर रोज। तो यार हर घंटे सेकंड एक एक ऐसे केस होते हैं। देखिए ये केस जो है वैसे है माइनस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यूएस में जो माइनस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस है। बट इंडिया में आप सोच सकते हैं कि भाई 4 साल की लड़की के ऊपर, बच्ची के ऊपर, 10 साल की बच्ची के ऊपर, 14 साल की बच्ची के ऊपर कुछ भी करते हैं लोग, गंदे से गंदे काम करते हैं। और होता क्या है उनके साथ? कुछ कुछ नहीं होता। अगर वो छोटे लोग हैं तो पकड़े जाते हैं, जेल में डालते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं कुछ सालों के बाद। बड़े लोग हैं तो भाई उनका तो केस ही बाहर नहीं आता पूरा, वो तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं वो लोग। गलती से आगे तो 2 दिन के बाद दब जाएगा। कुछ लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, कुछ लोग कुछ धरना करेंगे, बस खत्म। बट क्या आपने सोचा है कि जिनके ऊपर हुई है उन पे क्या गुजरती है? भाई वो लोग अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। वो लोग कुछ कर नहीं सकते, मतलब जो हिम्मत होती है उनकी पूरी टूट चुकी होती है उनकी जिंदगी में। बस वो जी रहे हैं तो जी रहे हैं। तो ये जो केस है, ये केस उन लड़कियों के द्वारा, मतलब आई वुड से कि कुछ लड़कियों ने अपनी हिम्मत जुटाई, फाइट किया, फाइट बैक किया, जिस कारण ये पकड़ा गया। आप लिटरली सोचिए 30 साल तक। आप ना एक चीज आप गौर कीजिए कि ये मेरा भी क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पैसा और सत्ता, मतलब पावर हो, तो क्या उखाड़ सकता कोई आपको यार? क्वेश्चन है मेरा। वो कुछ भी, वो बंदे कुछ भी कर सकते हैं। ये केस उस उन्हीं लोगों के बारे में, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उन्हीं लोगों के बारे में। और उन्हीं लोगों ने ड्राइव किया। जैसा यूएस में वैसा इंडिया में भी, नथिंग न्यू। बट यूएस में पकड़ा गया, इंडिया में तो पकड़ा भी नहीं जाता है। प्लीज इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में ना मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ये पूरा केस है उससे ज्यादा इससे जो हमें सीखना है, इस केस से हम सीख लेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये केस वैसे हुआ पूरा दो लोगों के कारण, ये दो लोग ही थे जिन्होंने पूरा केस चलाया। बट जो विक्टिम्स थे वो कई सौ, कई हजारों में थे। पता भी नहीं है कि कौन कौन से विक्टिम्स, कौन कितने फैमिलीज थी विक्टिम्स में। प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरा जानिए कि क्या है ये केस, क्या है एप्स्टीन फाइल्स, है क्या। दो लोग, जेफरी एफ
एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल। क्या किया इन दोनों ने, उनके बारे में चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए अब समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या। ठीक है, देखिए एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन अगर आपको मैं बताऊं एक 2-3 लाइन के अंदर, तो कुछ नहीं है, ये दो लोग थे जिन्होंने पूरा खेल रचा बेस्ड ऑन मनी एंड पावर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आदमी को जब मनी आता है तो पावर के लिए खोजता है, वाइस वर्सा जब पावर आता है मनी के लिए खोजता है। तो सेम थिंग, एक पर्सन जो एक छोटे लेवल से उभर कर पहले मनी के लेवल पे जाता है, फिर पावर के लेवल पे जाता है, उसके बाद वो अपना रियल खेल स्टार्ट करता है। तो उसी के बारे में पूरी स्टोरी है, चलिए समझते हैं अब इसको क्या है बोल के। तो देखिए सबसे पहले अब हमें अभी जानना होगा कि एप्स्टीन फाइल्स है कितना बड़ा। ठीक है, तो टोटली ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स पूरे मिला के 3.5 मिलियन पेजेस का है। ठीक है, 6 मिलियन पेज पूरे आइडेंटिफाई किए गए, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है ये, लिटरल बहुत बड़ा डेटा, क्योंकि ये केस जो चल रहा है लिटरल 2005 से चल रहा है बेसिकली। ठीक है, 2005 को पहला केस रजिस्टर हुआ था, वहां से लेके आप मान लीजिए 2025 तक चल ही रहा था, ऐसे मानिए, क्योंकि 2025 के अंदर जब जो डीओजी है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएस की है, उन्होंने क्या बोला कि इन पूरे फाइल्स को डिक्लासिफाई करके पब्लिक में छोड़ दो। ठीक है, बिकॉज केस इतना बड़ा था। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इस साल 2026 जनवरी को फाइल्स क्या बोलते, कुछ फाइल्स छोड़ी गई थी। ठीक है, फाइल्स पूरे एक साथ नहीं छोड़े क्योंकि बहुत ज्यादा फाइल्स थी, तकरीबन 3.5 मिलियन तो पेजेस है पूरे, बचाव से डेटा बहुत ज्यादा है। तो वो रिकॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं, सेट वाइज रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए मेंशन कि पूरे 6 मिलियन फाइल्स है, 3.5 मिलियन पेज है, 18,000 इमेजेस है और 2,000 वीडियो है। ठीक है, अगर आपको जितने भी ईमेल्स बहुत सारे हैं, अगर आपको जितने भी चाहिए आपको ये मिल जाएंगे जे मेल के अंदर। ठीक है, जे मेल बोल के बस गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको सबसे पहले जाके वो वहीं ले जाएगा। ठीक है, उसमें आपको इमेजेस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे वहां पे जो भी होंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, बहुत सारे ऐसे इमेज हम दिखा नहीं सकते, नॉट इवन ऑन यूट्यूब, नॉट इवन ऑन टीवी, और छोटे बच्चों को भी हम नहीं दिखा सकते। है बहुत सारी, आपको मतलब पिक्चर्स भी ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, असली पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी, ईमेल के अंदर वैसे वर्ड्स भी मिलेंगे, कोड वर्ड्स यूज किए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो आपको मतलब जो बोलते हैं ना कि एक स्पाई वर्ल्ड में जो वर्ड्स यूज करते हैं वैसे कुछ वर्ड्स ईमेल में यूज किए गए हैं। ठीक है, और इमेजेस तो बस वो दूर की बात है। तो देखिए आप ये समझिए पहले कि डेटा सेट क्या है। डेटा सेट्स टोटली 12 सेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट से 8 सेट के अंदर एसबीआई पुलिस की रिपोर्ट से जो 2005 में जो सबसे पहला केस रजिस्टर हुआ था, पाम बीच में रजिस्टर हुआ था, 2005 से 2008 के बीच के पूरे इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है। सेट 9 जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करस्पॉन्डेंस जो 2008 का जो इम्यूनिटी डील हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, इम्यूनिटी क्या है बोल के आपको इन सम टाइम। सेट 10 जो है वो आपको सीज्ड विजुअल मीडिया, ठीक है, जो आपको मतलब इमेजेस है और वीडियोस है वो सब है। सेट 11 के अंदर आपको लेक्चर्स है, फ्लाइट्स है, मतलब जो फ्लाइट रिकॉर्ड जो है वो सब मिलेंगे, आइलैंड रिकॉर्ड जो है वो सब मिलेंगे। ठीक है, उनके जो ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो है। और सेट 12 के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, सप्लीमेंट्री लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो पब्लिक के अंदर जो सबसे ज्यादा घूमा जाए सेट 1 टू 8, सॉरी सेट 1 टू 8 है, 9 है, 10 है, ये तीन जो सेट्स है, मतलब पूरे दो 10 सेट्स ये ज्यादा मतलब पब्लिक के अंदर ज्यादा फेमस हो रखे हैं। ठीक है, अब समझते हैं जेफरी एप्स्टीन था कौन रियल में। देखिए तो जेफरी एप्स्टीन था, वैसे मेल ही था, 1953 में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में पैदा हुआ था। ठीक है, 2019 में मर गया था। बोल रहे सुसाइड किया था, बट इट्स नॉट अ सुसाइड। ओके, ये पूरे प्लान सुसाइड था टोटली, आई वुड से। ऑफेंस क्या था, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था और ट्रैफिकर था। ओके, देखिए सब जो इन्होंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से की, जो मेन जो लाइफ बोलते हैं वो टीचर से डॉल्टन स्कूल जो था वहां से स्टार्ट की। वहां पे बेसिकली कहा कि ये पूरे एक मतलब यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल था जहाँ पे रिच पर्सन के किड पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहां से इसने अपना मतलब क्या बोलते रिलेशनशिप स्टार्ट किया दूसरे लोगों के साथ, रिच पर्सन को, मतलब रिच बच्चों को ट्रैप करके उनके पेरेंट्स के साथ क्या बोलते कम्युनिकेशन लाइन बनाता था। ठीक है, उस तरह
चल रहा था, ठीक है। तो फिर सबसे पहला जो इसका कम्युनिकेशन लाइन हिट हुआ वो था बियर स्टीयंस, मतलब एक स्टूडेंट था इसी का ही, ठीक है, उस उनके मतलब फादर थे, उनको इसने इम्प्रेस किया। और वहां पे मतलब ये है बेसिकली, ये क्या था कि जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट में बियर स्टीयंस जो एक बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर थे, ठीक है, वहां पे ये सबसे पहले जाके मतलब एक जॉब लेते हैं, ठीक है, एज अ, देखिए, जो कंपनी में जो वॉल स्ट्रीट जो कंपनी होती है उसमें अगर आपको जॉब चाहिए ना तो आपको लिटरली बहुत अच्छे टॉप स्कूल से आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। पर द पॉइंट ये था कि एप्स्टीन के पास एक भी ग्रेजुएशन नहीं था, समझ सकते हो, इस बंदे ने जितना भी किया विदाउट एनी ग्रेजुएशन किया है। तो आप समझे इसका मतलब क्या थिंकिंग थी इस बंदे की, क्या कम्युनिकेशन लेवल थी, क्या ट्रिकस्टर था ये बंदा, ठीक है। जैसे ही मतलब बीयर स्टर्न में कुछ साल काम करता है, उसके बाद फिर बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी इश्यूज इसको फायर कर दिया जाता है। वहां पे भी सेम ऐसे था, मतलब आ, ये जहां पे भी गया है, जहां पे भी इसने काम किया है, हर जगह पे इसको फायर किया गया बिकॉज ऑफ हिज इश्यूज। इश्यूज मतलब कैसे, जो असल इश्यूज जो थे वैसे वाले इश्यूज, ओके। एंड फाउंडेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म, ठीक है, मतलब जैसे फायर्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ये क्या कुछ मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉड भी करता है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर अपनी खुद की कंपनी लगाता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म, जो दूसरे लोग के फाइनेंस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। फिर ये जैसे फाउंड करता है उसके बाद 1991 के अंदर ये घिसलाइन मैक्सवेल को मिलता है। तो ये को कंस्पिरेटर थी इसके साथ, जितना ये जो भी एप्स्टीन फाइल्स हुआ है उसके अंदर पूरी को कंस्पिरेटर थी घिसलाइन मैक्सवेल। ये रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल एक टाइकून था मीडिया का, ठीक है, बेसिकली वो स्पाई था और बाद में उसको मार दिया गया बिकॉज ऑफ जब पता चला कि स्पाई था बोल के, ठीक है, रशिया का स्पाई बेसिकली। ये बेसिकली मतलब क्या बोलते हैं जेफरी एप्स्टीन की लाइफ की थिंग्स मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पूरे टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है जब ये केस बनता है 2005 के अंदर, ठीक है, सबसे पहले पाम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। होता क्या है कि देखिए, फ्रॉम 1990 जब से ये मैक्सवेल गिस्लिन मैक्सवेल आती है, देखिए, जब ये गिस्लिन मैक्सवेल आती है उससे पहले इसके पास पैसा बहुत था, मनी बहुत ज्यादा था, बट इसके पास जो फेम और जो क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े लोगों के बीच में एक सर्कल होता है वैसा मतलब एक रिलेशनशिप है तो वो नहीं था। बिकॉज ऑफ मैक्सवेल ही गॉट दैट, ओके। जैसे उसको वो मिला, he started his whole this stuff whatever he wants to do, sexual abusing, trafficking, all the stuff. So you can think of that from 1991 to 2005 he did literally 15 years he was unstoppable। और 15 years के अंदर इसने बहुत सारे कांड कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो होता है 2005 में पाम बीच पुलिस के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें होता है क्या कि एक लड़की के पेरेंट्स है केस कर देते कि वो नहीं मिल रही है बोल के, ठीक है। उसके बाद फिर 2006 के अंदर एफबीआई 36 माइनर विक्टिम्स को फाइंड आउट करती है इसके रिलेटेड। देन 2007 के अंदर फिर फेडरल प्रोसिक्यूटर्स 60 को 60 काउंट बढ़ा देते हैं, मतलब 36 लाइक 60 चल जाता है काउंट की, बोलते कि नहीं 60 विक्टिम्स है पूरे इसके। देन सितंबर 2007 के अंदर नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर 2008 के अंदर गिल्टी पाया जाता है, मतलब केस जब ट्रायल में चल रहा होता है फिर गिल्टी पाया जाता है। 18 मंथ इसको सीधा साधा जेल दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे इसको मतलब सुविधाएं मिलती हैं कि ऐसा बोल जाता है कि दिन के 12 घंटे ये बाहर जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी इसने एस्टेब्लिश की थी तो उस कंपनी सीईओ भी था, तो अपने वर्क्स देख सकते हैं और 12 घंटे उस रात को सोने के लिए या आएगा, बस इतना ही काम था। 18 महीने का इसको किया गया था, बट ये 13 महीने के अंदर बाहर भी आ गया था, ठीक है। पूरे 18 महीने था भी नहीं, 18 के 18 महीने। तो 2009 के अंदर रिलीज हो जाते हैं एक स्वीट हार्ट डील के कारण। मतलब होता क्या है कि जो दोनों तरफ के जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब ये एग्रीमेंट पे आ जाते हैं और ये रिलीज हो जाता है उसके कारण, ठीक है। बेसिकली उसका मेन उस समय जो लॉयर था, ऑपोजिशन लॉयर जो अलेक्जेंडर एकोस्टा था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए जाते कि भाई इसने पूरा गेम कर दिया था, मतलब पूरा गेम खेल दिया था ऑपोजिट टू द विक्टिम्स। उनको बिना बताए इन्होंने एक डील कर दी और ही लेफ्ट, ओके। टाइमलाइन पार्ट 2 देखते हैं। ये था अरेस्ट एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। देखिए 2018 में अगेन ये 2009 में छूट जाते, फिर अगेन 2018 में ये अरेस्ट होते हैं। मियामी हेराल्ड रीओपन्स पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि दोबारा बहुत ज्यादा केस बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि दोबारा दूसरे केस में मतलब होता है कि 2009 में जब छोड़ते हैं तो सेक्स ऑफेंडर का एक पूरी मतलब क्या बोलते हैं इसको एज अ सेक्स ऑफेंडर बोल के एक नेम दे दिया जाता है और गवर्नमेंट फैसला रिकॉर्ड किया जाता है। 2018 में दोबारा और एक बार केस ओपन रीओपन किया जाता है, ठीक है। तो 2000 ओपन में रीओपन किया गया 2018 के अंदर।
पब्लिक इंटरेस्ट के द्वारा लिया गया 2019 में, अरेस्टेड ऑन फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस, अरेस्ट हो जाता है 2019 अगस्त 10 को इसको मार दिया जाता है। तो बोलते हैं कि सुसाइड है बट इसको मार दिया जाता है। 2021 के अंदर गिहिसलेन मैक्सवेल कन्विक्ट की जाती है जो इसकी को कंस्पिरेटर थी पूरी। 2025 के अंदर ट्रांसपेरेंसी एक्ट साइन कर दिया गया जिसके जिसके द्वारा ये पूरे जो फाइल्स है ये रिलीज की जाती है। तो समझिए टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन पार्ट टाइमलाइन 2 इन दोनों के अंदर पूरा क्या केस था ये पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है मैंने। अब यहाँ का केस समझिए, जो ये बंदा था, ठीक है, इस ये बंदा पूरा एक नेटवर्क चलाता है, ऐसा नहीं है कि ये बंदा अकेले था, मतलब दो बंदे थे, इसको पूरा एक नेटवर्क था, ठीक है। उसके अंदर जो गिस्ले मैक्सवेल थी ये इसकी को कंस्पिरेटर थी और ये सबसे और इसकी गर्लफ्रेंड भी थी बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा इसके लॉयर थे बहुत सारे, डैरन इंगडिंग थे, ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लॉजिस्टिक्स था लेस्ली ग्रॉफ, रिचर्ड खान अकाउंटेंट था, ये बेसिकली ये बंदा भी मेन था और ये पकड़ा गया था, ठीक है। फिर लेस वेक्सनर था, फाइनेंशियल बेनिफिट पावर ऑफ अटॉर्नी, ये भी मतलब इसको मिलियनेयर बनाने में ना ही इज द मेन की पर्सन जिसने जेफरी एप्स्टाइन को मिलियनेयर बनाया, ठीक है। जो उसका उसकी कंपनी का पूरा जो भी हैंड ओवर था उसने जेफरी एप्स्टाइन को दे दिया था। बट बाद में हाँ ये मतलब एक पॉनी स्कैम के अंदर ये बंदा जेल चले गया था जब उसने बोला कि नहीं जेफरी एप्स्टाइन मेरे साथ था। बट ही वाज दैट मच ऑफ व्हाट इज इंटेलिजेंट कि ये पहले बाहर आ गया उस केस से, ठीक है। क्योंकि इसने जो वॉल स्ट्रीट में जब इसने जॉब की थी आफ्टर हिज टीचिंग जॉब, इसने पूरा सीख लिया था कि कैसे कैसे स्कैम करना है, मतलब फाइनेंशियल जो हवाला मनी हम जिसे बोलते हैं उसको मैनेज करना सीख गया था, ठीक है। तो इसको पता था कैसे बाहर आना बोल के सब, तो ही वाज वेरी मच व्हाट इज सेफ ऑन दैट टाइम। उसके बाद देखिए जो इसने पूरे पैसे कमाए थे, पूरे जो कंपनी एस्टेब्लिश करके फ्रॉड पे पॉन्जी स्कैम करके, और जो भी इसने कमाया था पूरा, क्योंकि इसने कंपनी भी थी उसके, देखिए जब इसने कंपनी एस्टेब्लिश की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसमें कोई बड़ी कंपनी कोई भी नहीं थी जिससे कि मिलने बन रहा हो, ये पूरा फेक स्कैम चलाता था और जो फ्रॉड मनी था उसको मेंटेन करता था, ठीक है, मैनेज करता था। तो उसी पैसे ये जैसे पैसे आते अपने क्या बोलते हैं एसेट्स भी बढ़ा रहा था, तो इसमें पूरे 6 मेन एसेट्स है, ठीक है। पूरा इसका वैल्यूएशन जब ये मरा था तब $180 मिलियन था, तो बहुत बड़ा अमाउंट है बेसिकली। इसमें 6 इसके बड़े बड़े थे, मैनहट्टन टाउन हाउस एक था, पाम बीच मैंशन था, जोरो रैंच था। यूएस वर्जिन आइलैंड्स के अंदर इसमें दो इसके बड़े थे, एक लिटिल आइलैंड था, लार्ज आइलैंड था। तो ये दो यहीं पे बेसिकली पूरा कॉन्स्पिरेसी किया गया था, ठीक है। फिर एवेन्यू फॉर्स अपार्टमेंट था, तो बेसिकली ये सब सोल्ड हो गए इसके मरने के बाद, इनको बेच इनको बेच दिया गया था बाद में, ठीक है। तो देखिए जो लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड था ये यहीं पे पूरा गेम हुआ था। देखिए करता क्या था ना कि बड़े बड़े रिच पर्सन को मतलब टेकीज को, बड़े बड़े रिच टेकीज मतलब फैमिली फाउंडर्स थे सबको लाके यहाँ पे लाविश पार्टीज अरेंज करता था, ठीक है। वहां पे इनको जो चाहिए वो दिलवाता था लिटरली, मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा इतना टिपिकल पर्सन था कि जो बंदे आते थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते कि वो बंदे कर क्या रहे और उनको बाद में ब्लैकमेल करता था। बिकॉज ऑफ द बहुत सारे लोग इसके झांसे में आ गए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैप है जहाँ पे जो लिटिल आइलैंड है उसको दिखाया जा रहा है कि सेकेंडरी बिल्डिंग कहाँ पे थी, उसका मेन रेजिडेंस कहाँ पे था, टेम्पल स्ट्रक्चर कहाँ पे था, ये सब था, ठीक है। तो और एक चीज ये वैसे 1998 में इसने एक्वायर कर ली थी 8 मिलियन के लिए, उसके बाद फिर इसने ग्रेट सेंट जेम्स को भी एक्वायर कर लिया था 2016 में, बिफोर हिज अरेस्ट 2018 में जब अरेस्ट हुआ था, ठीक है। अब बाद में क्या 2023 में आफ्टर हिज डेथ उसको बेच दिया गया, ठीक है। तो देखिए जो हाई प्रोफाइल मेंशंस इस पूरे देख एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर ना बहुत सारे लोग का मेंशन किया गया है। इवन आपको पता होगा कि अपने हरदीप सिंह पुरी भी इसके अंदर मतलब मेंशन किए गए इंडिया की तरफ से, और अलग से बहुत सारे लोग इसमें मेंशन किए गए, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े नामी हस्ती लोग, पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स, म्यूजिशियंस, व्हाट नॉट, यू नेम दैट फील्ड दोस पर्सन विल बी देयर, ओके। ऐसा इसने कर दिया। तो अगर हम बड़े बड़े लोगों को देखें, प्रिंस एंड्रू था, ये बेसिकली यूके के प्रिंस फैमिली से थे, तो इनको प्रिंस फैमिली से बर्खास्त कर दिया गया और अब इनके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है। बेसिकली बिल क्लिंटन आपको पता होगा प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो ये बेसिकली बहुत सारे सेक्स स्कैंडल्स के बारे में जिनका नाम बहुत ज्यादा आता है, पीटर मैंडलसन, फॉर्मर यूके एम्बेसडर, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज मैं बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन ने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप उनका देख तकरीबन 14 ईयर से दोनों फ्रेंड्स थे, 14 ईयर से दोनों फ्रेंड्स थे। मेन प्रॉब्लम एप्स्टीन फाइल्स में कहां से पता है आपको, एप्स्टीन को मेन प्रॉब्लम कहां से आती है, 2005 में केस लगा था, 2004 उससे पहले उसके ऊपर केस में बहुत सारे कांड करते थे पर केस था नहीं। 2004 में क्या होता है ना कि एक
विला को लेके डोनाल्ड ट्रंप और एक आइलैंड को लेके डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टाइन की अनबन हो जाती है। उससे पहले सबसे जब ये अनबन होती है तब से ही 2004 में अनबन होती है और तब से एप्स्टाइन के बुरे दिन आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले एप्स्टाइन मजे में था, पूरे मनी कमा रहा था, सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा था, कुछ भी करते जा रहा था। बट जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई हुई तब से इसके बुरे दिन आ गए और तब से पूरा डाउनफॉल होता है। क्या 2004 के बाद से पूरा डाउनफॉल ही है, ये कहीं सेफ था नहीं। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा मेंशन किया गया था पूरे एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर, 4,000 बार उनका मेंशन किया गया, सॉरी 4,000 बार उनका मेंशन किया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम टेकी और बिजनेस लोग की बात करें तो उसमें बिल गेट्स का नाम मेंशन किया गया है, एलन मस्क का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, अब वन ऑफ द की थिंग, एलन मस्क इज द की पर्सन था जिसने ये जो फाइल्स पूरे इसको बाहर लाया। ठीक है, कि एलन मस्क ने ये, आपको पता होगा कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो ये था, मतलब पोलिट ब्यूरो था, उसको छोड़ दिया था। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसको इसको जब पता चला कि एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर इसका भी नाम है डोनाल्ड ट्रंप का, एलन मस्क ने तब डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिया। ठीक है, ये वन ऑफ द मेन रीजन बोलते छोड़ने का, जो उसका क्या बोलते हैं उसकी गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर अगर हम ट्रैवल मीडिया से ज्यादा देखें तो रिचर्ड ब्रांसन थे, सर्जी ब्राइन थे, हावर्ड लुटनिक थे, ये सब बड़े बड़े लोग थे। ठीक है, और ये सब लोग अभी झांसे में आ गए हैं, बहुत सारे लोग तो मर गए हैं, बट जो लोग बचे हैं उनके ऊपर अब पूरे मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, अगर एप्टी फाइल्स के अंदर किसी का नाम आता, तो ये नहीं है कि वो डायरेक्टली गंदे काम में किसी में मतलब इंडल्ज हो रखे हैं। देखिए, उनको ये बिजनेस के लिए भी बहुत से एप्स्टाइन मेल करता था उनको, बिकॉज ऑफ बिजनेस थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर नाम आ गया तो गंदे ही लोग हैं। ठीक है, तो हाई प्रोफाइल जो ग्लोबल रीच के लोग थे, जैसे नोआम चॉम्स्की आ गया, दीपक चोपड़ा आ गया, मिर्लो ब्लैकजैक आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी एडवाइजर थे। सो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, एक्सपीएम्स थे, जो एक्स मिनिस्टर थे, वैसे बहुत सारे लोग थे जो इसके अंदर झांसे में आ गए। ठीक है, तो बहुत सारे और फिर अदर नेम्स भी है, लाइक पीटर थेल, लैरी समर्स, स्टीव टिस, ऐसे बहुत सारे नेम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी जो है विजुअली एविडेंस जो पूरे डेटा सेट 10 है, जो 10th डेटा सेट है, उसके अंदर 1,80,000 इमेज को लेकिन 2,000 वीडियोस दिए, मतलब पूरे ओपन किए गए। अब आप समझ लीजिए कि कितने ज्यादा है। और पता है आपको एक हिपोक्रेसी देखनी पड़ेगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस में, वीडियोस में और ईमेल्स में मतलब ब्लैक वहां पे मतलब एक पेंट कर रखा है, पेंट से ब्लैक कलर नेम्स में उन्होंने मतलब वहां पे लगा के पेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ये हिपोक्रेसी देखी जा रही है कि विक्टिम्स को, मतलब जो रियल विक्टिम्स है वो भी अब पहचान नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक केस भी इसमें बनाए गए थे जो खारिज कर दिए गए थे। कुछ 2-3 केस थे जो रियली में स्टैंड हुए थे एप्स्टाइन के अगेंस्ट, और वो ही बहुत बड़े बड़े केस हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल जा रहा है कि जो विक्टिम्स को बचाया जा रहा है, विक्टिम्स को सही वाला मतलब बॉडी से जो उनको प्रोटेक्शन है तो वो नहीं मिल रहा, और उनको जो कौन कौन थे वो पहचाने जा रहे विक्टिम्स कौन थे, और जो प्रोटेक्शन दी जा रही है, जो मेन पर्सन है जिन्होंने किया उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो ये एक हिपोक्रेसी हम बोल सकते हैं कि डीओजी ने किया। ठीक है, और द लेगेसी ऑफ द फाइल्स की आप ये समझे कि जो जेफरी एप्स्टीन था, ये तो ऐसे मर गया 2019 के अंदर। उसके बाद जब ये मरा उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। गिस्लेन मैक्सवेल 2021 में पकड़ी गई, उसको 20 साल की सजा होगी इस पूरे केस के अंदर। जो मेन मेन लोग थे, जीन लू ब्रुनेल थे, वो 2022 में मारा गया। और जो पूरा इसका रियल एस्टेट एम्पायर था, ये एप्स्टाइन का, ये पूरा बेच दिया गया था। ठीक है, जो और भी जितने थे सब लिक्विडेट हो गए इसके रियल एस्टेट वाले। ठीक है, अभी जो 2026 में मतलब जो ऑनगोइंग फॉलोअप जो भी होने वाला है, यूएस कांग्रेस सीकिंग प्रिंस एंड्रू टेस्टिमनी। देखिए, ये प्रिंस एंड्रू यूके के थे। ठीक है, बट अब इनके ऊपर पूरा मुकदमा चल रहा है। ठीक है, और जो प्रिंस एंड्रू थे, भाई सबसे पहला केस इन्हीं के ऊपर लगा था, वहां से पूरा एप्स्टाइन पकड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूके और नॉर्वे में, जो बहुत सारे मतलब वहाँ के जो एमपीज पकड़े गए, मिनिस्टर्स पकड़े गए उनके ऊपर। और जो बचे हुए जो एप्स्टाइन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंदर जो बचे हुए लोग भी थे, उनको पूरा कॉन्स्पिरेटर्स को, उनको पूरे को बाहर खदेड़ा जा रहा है। तो ये था पूरा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं, अगर देखिए, अगर मुझे समराइज करना होगा ना, तो मैं ये बोलूंगा कि चोर ना, जैसे एक कहावत है, चोर चोरी करेगा, हमें अपने घर को ताला लगाना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा। द सेम लाइन्स आई वुड से कि जेफरी एप्स्टीन जैसे जो लोग हैं, जो उनकी जो मानसिकता होती है, और ये जो मतलब
आप समझ लीजिए जिनको घमंड होता है कि मेरे पास पावर है और मैं पैसा भी मैं कुछ भी करूँ चलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। अब चाहे लड़के हो या लड़की हो, उनको मतलब नहीं होता। वो अगर आपको मतलब नष्ट करना सोच ले, फिक्स कर, ये फिक्स हो जाए कि दे वांट टू ruin योर लाइफ, दे विल डू, एंड नोबडी कैन डू देयर एनीथिंग, नॉट इवन देयर हेयर। और उनका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाई आप यही देख लेना, जो एप्स्टीन बंदा है, ये 15 साल से पूरे सेक्स एक्टिंग चला रहा है, बड़े बड़े लेवल पे चला रहा है, बड़े बड़े नामी हस्तियों को बुला रहा है, सबको कर रहा है काम, मतलब सबसे कुछ कुछ ना कुछ काम करवा ले रहा है ये अपना, तभी पकड़ा नहीं गया ये, वो भी यूएस में। यूएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो पकड़े जाएंगे भी नहीं ऐसे वाले लोग, ये आराम से बाहर भाग सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या एप्स्टीन फाइल्स है क्या। ओके, सो थैंक यू टू stay in my video till here. If you like my video explanation and this what do you say, all of the things which I have created, please please subscribe my channel, please like this video and share this video. Thank you.